मंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक होगी। इसमें कोरोना के संक्रमण दर और परिस्थितियों पर विचार विमर्श होगा। इसके बाद स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को खत्म करने या उसे बढ़ाने पर फैसला भी लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना मरीजों की संख्या में कमी जो है वो दिखाई दे रही है और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो लगातार जो आंकड़े हैं वो कम हो रहे हैं और यही वजह है कि आज कोशिश होगी कि किस तरीके से अनलॉक की ओर झारखंड बढ़ता हुआ नजर आएगा। चूंकि अनलॉक 2 में रियायतें और छूट और भी ज्यादा दी जा सकती है, तो अनलॉक की तरफ क्या वाकई झारखंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चूंकि कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी के साथ गिरावट आई है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि बैठक में तय हो जाएगा कि आखिर झारखंड में आने वाले दिनों में क्या वाकई लॉकडाउन होगा या फिर रियायतें और छूट दी जाएगी। तो विचार विमर्श करने के बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि ये अहम बैठक होनी है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ेगा या खत्म होगा। हालांकि 10 तारीख तक है, जिसके बाद ये अवधि खत्म हो जाएगी। इससे पहले आज ये बैठक होकर तय किया जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ स्थिति में कैसे फैसले लेने। झारखंड में कोरोना संक्रमण का रफ्तार पर ब्रेक तो लगा है। रांची में कल अगर बात करें तो 29 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और पूरे झारखंड में 603 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं अब तक 13 लोगों की मौत कोरोना से कल हुई है। और आंकड़े की अगर बात करें तो अब तक राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में 3,42,169 पॉजिटिव मामले हैं। वहीं 5,099 सक्रिय मामले हैं, जबकि 3,32,207 मरीज ठीक भी हुए हैं। और वहीं पूरे झारखंड में कोरोना से 5,073 मरीजों की मौत हुई है। और जिस तरह से राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाया गया और इसका असर है कि झारखंड में कोरोना संक्रमण पर ब्रेक लगा है और सरकार अनलॉक की ओर बढ़ रही है। अनलॉक 1 में झारखंड में ऐसे 15 जिले थे जहां पर संक्रमित मरीजों की रफ्तार कम थी। उन जिलों में जो है छूट दी गई थी, दुकानें खोल दिए गए थे सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक। और उन 9 जिले थे जहां पर रांची था, ऐसे में जो वहां पर कपड़े की दुकान, ज्वेलरी की दुकान, जूता चप्पल की दुकान को नहीं खोला गया था और अन्य दुकानें जो है वो खोल दी गई थी। और आज अनलॉक 2 पर फैसला आना है। ऐसे में सरकार क्या कुछ फैसला ले सकती है, क्या कुछ परिवहन सेवा चल सकता है या फिर देखिए जो दुकानें जहां बंद थी वहां खोला जाएगा। और लोगों को भी उम्मीद थी जीवन के साथ जीविका भी, और सरकार इस दिशा में क्या कुछ निर्णय लेती है। और आज जो है अनलॉक 2 पर फैसला आने के बाद देखना होगा कि आखिरकार झारखंड ये अनलॉक की ओर बढ़ेगा या फिर से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाया जाएगा। सहयोगी संजय पांडे के साथ अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। वही कोरोना को लेकर किस तरीके से काम हो रहा है, क्या कुछ स्थिति है और किस तरीके से अब आगे झारखंड वासियों को राहत मिलेगी। हमारे साथ रांची से लाइव जुड़ चुके हैं सत्यानंद भोक्ता, मंत्री हैं झारखंड में। सर, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। धन्यवाद। बिल्कुल, आपसे सबसे पहला सवाल यही होगा कि किस तरीके से राज्य सरकार जो है वो कोशिश कर रही है। देखिए, कोरोना को मात देने में कहीं ना कहीं अब हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि सीधा असर हमने देखा लॉकडाउन का पड़ा है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में क्या फैसले होंगे? सत्यानंद जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आपसे सवाल यही है कि किस तरीके से राज्य सरकार काम कर रही है कोरोना को काबू करने में। क्या वाकई अब लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा या फिर आम जनता को राहत मिलेगी? देखिए, 2020 जो कोविड फर्स्ट बार झारखंड में इस पौ पसारा, तो 2020 का जो कोरोना था वो हम लोग सब तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व में उसको निपटने काम किया। लेकिन 2021 ऐसा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कोविड का सुनामी था कि घर से लेकर के सड़क तक पूरा एकदम तहलका मचा दिया। अब धीरे धीरे पूरे झारखंड में कुछ कोविड का असर कम हुआ है।
और माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार, चाहे माननीय मुखिया हो, माननीय जिला परिषद, माननीय प्रमुख, माननीय सांसद, माननीय विधायकों से राय लेकर के सभी जिला के अपना निर्णय ले रहे हैं। और जो लॉक और अनलॉक की जहाँ तक सवाल है, आज आपदा प्रबंधन की बैठक है, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठक में शिरकत करेंगे। और जो राज्य के जो उनके पास आंकड़ा आया है, वो अपना किस जिला में क्या रिपोर्ट है सभी देखने के बाद ही राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लेंगे। लेकिन अभी जो जीवन आजीविका की जहाँ तक सवाल है जी, चूँकि कोविड से निपटना भी है, जीना भी है, रोजगार भी चाहिए, तो जो 15 जिला जो चला आपको 2 बजे तक अनलॉक रहा, तो लगभग अभी तक नियंत्रण में है कहा जा सकता है। और रोजगार जोड़ना है, विकास भी कराना है, क्योंकि जब से सरकार बनी तब से कोविड चल रहा है। तो सभी ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय निर्णय लेंगे और उस पर हम लोग सबका मोहर लगेगा। बिल्कुल। और सत्यानंद जी, मेरा सवाल ये भी होगा कि आगे किस तरीके की रणनीति बननी चाहिए, क्योंकि हम धीरे धीरे अनलॉक की ओर बढ़ जरूर रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति भी हमने देखी है, सीधे तौर पर हमने ये देखा लोग बेरोजगार हुए, गरीबी, आर्थिक तंगी, तमाम ऐसी समस्याएं आई हैं, लेकिन अब उससे उभरने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में राज्य सरकार आने वाले दिनों में किस तरीके से कदम उठाएगी, किस रणनीति के साथ आगे मापदंड जो है वो तैयार किया जाएगा, जिससे आम जनता एक बार फिर से अपनी दौड़ती भागती जिंदगी में एक बार फिर से शामिल हो जाए? पहले तो 2020 जब कोविड शुरू हुआ तो हम लोग थोड़ा सुस्त पड़ गए थे, थोड़ा लगा कि खत्म हो गया। लेकिन 2021 को जो सेकेंड कोविड को देखते हुए हम लोग थर्ड के लिए पूरा माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश सभी उपायुक्तों को दिया गया है और जनप्रतिनिधियों को कि तीसरा तैयारी कैसा हो। तो सभी जगह सदर हॉस्पिटल हो, चाहे अनुमंडल हॉस्पिटल हो, प्रखंड में हो, सब तेज़ी गति से काम भी हो रहा है। और तीसरा लहर को निपटना भी है, साथ साथ विकास के लिए भी हम लोग सब पूरा तैयारी कर रहे हैं। जितने सरकार के पास संसाधन है सभी विभागों का निर्देश दिया गया है कि अपने स्तर से, क्योंकि लोगों को रोजगार से भी जोड़ना है, जनता को विकास भी चाहिए, तो हर स्तर पर राज्य सरकार काम कर रही है। और आज का बैठक अहम है, जो निर्णय होगा उसके बाद और आगे क्लियर हो जाएगा क्या होने वाला है। बिल्कुल। और आपसे ये भी जानने की कोशिश होगी, राज्य सरकार तो तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार से कितना सपोर्ट मिल पा रहा है, तालमेल किस तरीके से बिठाया जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कभी वैक्सीनेशन की कमी होती है, कई तरह की जो समस्याएं वो खड़ी हो जाती है। ऐसे में कितनी मदद मिल पा रही है और आने वाले दिनों में आप क्या उम्मीद करते? देखिए, यहाँ कन्फ्यूजन था कि भारत सरकार को जी जो वैक्सीन देना था समय पर, तो अभी कहीं वैक्सीन है कहीं नहीं है। और जो 2 कैटेगरी में बांट दिया गया कि 18 प्लस 45, 46 प्लस, फिर हो गया कि आपको 1 डोज लेने के बाद सेकेंड डोज 45 दिन में लेना है, तो कन्फ्यूज हो गया है। तो इसको क्लियर एक्सटेंड करना चाहिए कि हमको 45 दिन में देना है, 28 दिन में देना है डबल डोज। आज देख रहे हैं कि लिखा है कि जो फर्स्ट डोज ले लिया उसको सेकेंड की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो कन्फ्यूज हो रहा है, इसको क्लियर करना चाहिए कि 18 से प्लस जितने लोग हैं सभी के टीका लगेगा और इतना दिन में लगेगा, और सभी जगह टीका कमी नहीं है। इसके लिए भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और राज्य सरकार के पास जो सीमित संसाधन है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार बेहतर काम हो रहा है। हम लोग और आगे बेहतर काम करेंगे। बचना भी है, लोगों को बचाना भी है, जीवन भी है, जीविका को चलाना है। बिल्कुल। और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपसे तमाम जो सवाल जवाब है वो करती रहूंगी। कामरान भी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कामरान, देखिए, आज एक बड़ी बैठक इसलिए कहा जा सकता है कि आज ये तय किया जाएगा कि आखिर क्या वाकई झारखंड भी अनलॉक की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बैठक को लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी, किस वक्त तक ये बैठक होगी? को लेकर आज एक अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा कि अनलॉक 2 में आखिर किन ढिलाइयों को और किन चीजों को और छूट दी गई है। लेकिन लोगों की जो उम्मीदें हैं वो अनलॉक 2 में काफी ज्यादा है अपनी सरकार से, अपने मुख्यमंत्री से। हम अभी हरमू मार्केट में मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पर तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये हरमू बाजार जो है अमूमन जो आदेश, सरकारी आदेश है उसके मुताबिक 2 बजे तक खुला रहता है
और 2 बजे के बाद ये बाजार बंद हो जाते हैं और जो भी जिन लोगों को भी खरीदारी करनी है वो 2 बजे से पहले ही यहाँ पर पहुँचते हैं। और अगर किसी भी तरीके से जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जा सके उसके लिए प्रशासन की भी यहाँ पर तैनाती की जा चुकी है। यहाँ पर जो आम लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अनलॉक 2.0 में उनकी क्या उम्मीदें हैं। अनलॉक 2.0 पर आज फैसला लिया जाना है, अभी भी कई छूट दी गई है, आप लोग क्या उम्मीद करते हैं कि इस बार क्या होना चाहिए? जी, इस बार भी कम से कम जो दुकानें अभी बंद की गाइडलाइन है उनको भी थोड़ा सा कुछ समय के साथ उनको भी छूट देना चाहिए। जैसे कपड़ा का दुकान, ज्वेलरी, ये सब जो है उनको भी थोड़ा कुछ समय दें और ज्यादा समय जो बाकी दुकानें, किराना दुकान या गरीबों का जो रेडी ठेला है, इस सब चीज में ना थोड़ा सा टाइमिंग 5 बजे तक बढ़ा देने से भीड़ भी कम हो जाती है, क्योंकि कम समय में भीड़ ज्यादा होती है। तो थोड़ा सा टाइमिंग 5 बजे तक या कुछ करने का सरकार फैसला ले तो अच्छा होगा। टाइमिंग बढ़ा दिया जाए, क्या उम्मीद करते हैं अनलॉक 2.0 में क्या होना चाहिए? देखिए, एक्चुअली है क्या कि कपड़ा दुकान भी खुलना चाहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंस और उसका नियम कानून वहीं से बना दिया जाए कि सोशल डिस्टेंस में जैसे एक लोग लिया, बहुत सारे लोगों का है कि कपड़ा जो गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए कपड़े दुकान, हाँ, कपड़ा दुकान भी खुलना चाहिए, ज्वेलर्स की भी दुकान खुलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वह रोजगार से जुड़ा हुआ है, उनका भी घर परिवार है। और जो सब्जी और जितनी भी दुकानें हैं इन लोग को भी जो है ना समय थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, समय बढ़ा देना चाहिए। आपके पिताजी की यहाँ पर दुकान है, आप क्या कुछ उम्मीद करते हैं कि क्या होना चाहिए? हमारे पिताजी की दुकान है, हम लोग चाहते हैं कि हमारी दुकान शाम 7 बजे तक बढ़ाई दी जाए। हम लोग जैसे सुबह से 6 बजे से 2 बजे तक की है, उसमें गाँव मतलब थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग। बिल्कुल कामरान, बिल्कुल देखिए लोग यही चाहते हैं कि रियायतें और छूट मिलनी चाहिए। और हमारे साथ सत्यानंद भोक्ता, मंत्री झारखंड के लगातार जुड़े हुए। सत्यानंद जी, आप सुन रहे थे लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, उसमें लोग ये चाहते हैं कि अब रियायतें और छूट दी जाए। आपको क्या लगता है, छूट के साथ सख्ती भी जरूरी है? देखिए, आज हमने कहा कि हम बैठक है जी, और लोगों के सबका माननीय मुख्यमंत्री जी आम लोगों से, आम जनप्रतिनिधियों सभी से सहमति प्रदान किए हैं। और आज उम्मीद है कि जो 15 जिला जो है से 2 बजे तक दुकान, सब्जी का, कपड़ा का सब चालू है, और बाकी 9 जिला जो है से अभी लॉकडाउन में है। तो आज कुछ संभावना है कि जो इधर रियासत मिलेगा तो उधर जी 15 जिला को अनलॉक भी किया जा सकता है। तो आज का जो मीटिंग अहम है उस पर भी विषय निर्णय हुआ, लेकिन आम लोगों को राय लिया गया है और हम लोग चाहते हैं कि लोगों को असुविधा नहीं हो। आज जो भारत सरकार का या राज्य सरकार जो गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश पालन करते हुए सभी काम चलता रहे और लोग जीवन और जीविका चलता रहे, सरकार का पहला प्रयास है। बिल्कुल। और देखिए, मेरा एक अहम सवाल ये भी है कि कितनी चुनौतियां जो है वो राज्य सरकार के सामने खड़ी हुई है इस आपदा की घड़ी में। आने वाले दिनों में भी कितनी चुनौतियां आप सबके सामने खड़ी होगी, किस तरीके से उससे निपटा जाएगा? देखिए, हम लोग स्पष्ट कहा कि 2020 में कोविड के बाद हम लोग थोड़ा सुस्त पड़ गए थे कि अब लगता है कि ख़त्म हो गया, लेकिन 2021 जो 1 अप्रैल 30 अप्रैल तक जो पूरा झारखंड को अफरा तफरी मचा दिया कोविड, तो हम लोग सतर्क हो गए हैं। सभी तीसरा तैयारी के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिशा निर्देश दिए हैं माननीय मंत्रियों को, जिला के उपायुक्तों को। तो हम लोग सब तैयारी में हैं कि ताकि कोई भी स्थिति संकट पैदा हो तो हम लोग निपटें और लोगों को राहत कैसे मिले, इसके लिए आज अहम बैठक है, उस पर सभा क्लियर लगभग सब आज हो जाएगा। सर, मेरा एक आखिरी सवाल ये होगा, जी बिहार झारखंड के माध्यम से आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहते हैं पूरे झारखंड वासियों को कि चूँकि आपदा है, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। सोशल डिस्टेंस को पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें और जीवन और जीविका चलाते रहें। सरकार आपके साथ है और आपको किस तरह सहयोग चाहिए, सरकार हर क्षण आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस पर सजग और संवेदनशील हैं।
बिल्कुल सत्यानंद भोक्ता जी, आपका शुक्रिया जी बिहार झारखंड के साथ जुड़ने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो सरकार कदम उठाएगी जनता की भलाई के, जनता के हित में होंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि कामरान, हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, राज्य सरकार का कहना है कि हम चुनौती से उभर भी रहे हैं और साथ ही तमाम जो चुनौतियां उसका सामना भी करेंगे। आज बैठक में तय हो जाएगा कि आखिर झारखंड किस ओर अग्रसर होता है। क्या वाकई अनलॉक की बात करें हम, या फिर हम रियायतों और छूट की बात करें? आपको लगता है कि अभी भी सख्ती जरूरी है? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड में कोरोना संक्रमण का जो दायरा बढ़ रहा था उसे कंट्रोल करने के लिए पूरे राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया गया और उसी का नतीजा था कि शुरुआती दिनों में जो अगर राजधानी रांची की बात करें तो 1500 से 2000 संक्रमित मरीज की पुष्टि हो रही थी हर रोज, जो घटकर काफी ज्यादा 100 के करीब जब पहुंच चुका था। उसके बाद फिर अनलॉक 1 शुरू किया गया, यानी जो पाबंदियां थी उन पाबंदियों में थोड़ी ढील दी गई। हालांकि झारखंड में अभी भी 2 बजे तक ही दुकानें खोले जाने के लिए छूट दी गई है, लेकिन अब जो लोगों की उम्मीदें हैं, लोग ये उम्मीद करते हैं कि तमाम चीजें कंट्रोल में हैं और अस्पतालों की भी स्थिति बहुत बेहतर हो चुकी है, क्योंकि शुरुआती दिनों में अस्पतालों में बेड को लेकर काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था मरीजों को। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से पहल की उसके बाद अब जो स्थिति है, जो अस्पतालों में महज 10% बेड ही भरे हुए हैं, तो तमाम चीजें नियंत्रण में हैं। तो इसीलिए लोगों को ये उम्मीद है कि आने वाले आज जो बैठक होगी, बिल्कुल कामरान, देखिए लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और देखना लाजमी है कि बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। तो वहीं पाकुड़ में भी कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है। कोविड मरीजों को बेहतर इलाज दिलाने के लिए जिला प्रशासन युद्ध